जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक रुला देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लीला कथा इतनी ज्यादा दुखद है कि इसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। हमारे लड्डू गोपाल जो हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित होते हैं, उन्हें हम जाने अनजाने अपने छोटे छोटे कर्मों के द्वारा दुख दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस लीला कथा को सुनकर आपको जितना दुख होगा, उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ज्ञान मिलेगा कि हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल का हमें कितना सचेत होकर सेवा करने की आवश्यकता है। तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली मंजू देवी ने। मंजू जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं। मेरे मायके में बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा होते आ रही है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव आया और मैं उनकी सेवा करने लगी। मेरे मन में हमेशा यह डर रहता था कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मुझे ससुराल जाना पड़ेगा तो उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। पता नहीं मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होती भी होगी या नहीं, या फिर अगर मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल को लेकर जाऊं तो मेरे ससुराल वाले मुझे इसकी अनुमति देंगे भी या नहीं। मैं अपने बाल गोपाल से हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाल, मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करना। और मेरे मुरलीधर ने मेरी दिल की इच्छा पूरी कर दी। मेरी शादी तय हुई, मैं अपने ससुराल गई। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी थे। मेरी सासू माँ की मृत्यु बहुत सालों पहले ही हो चुकी थी। शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं रस्म के लिए अपने ससुराल से अपने मायके वापस आई, तब मैं अपने मायके से ही एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह, साथ में उनकी ढेर सारी पोशाकें, उनका श्रृंगार का सामान और जरूरत की सारी चीजें खरीद ली और अपने ससुराल में अपने ससुर और अपने हस्बैंड को बिना बताए लड्डू गोपाल को लेकर चली गई। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। इतने कम दिनों में ही मैंने देख लिया था कि वो लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए मैंने यह करने का साहस किया और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। किसी को कोई ऐतराज नहीं था। मैं खुशी खुशी अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मंजू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से जैसा मैंने चाहा था, मुझे बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिला। मेरी शादी के लगभग 2 वर्ष के बाद मेरी प्रथम संतान मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी की जन्म के 3.5 वर्ष के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार अब बिल्कुल पूरा हो चुका था। मेरे दोनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चों की शिक्षा की शुरुआत हमेशा उनके अपने घर से ही होती है। वो वही करते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए सबसे पहले खुद संस्कार में रहना सीखना होगा। मैंने बचपन से ही अपने दोनों बच्चों को यह सिखाया है कि लड्डू गोपाल आपके भैया हैं। दोनों बाल गोपाल को भैया कहकर पुकारते हैं। जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आ जाते थे और दोनों ही लड्डू गोपाल को स्नान कराने का, श्रृंगार करने का मुझसे जिद किया करते थे। अगर मैं अपने घर में कोई भी नया पकवान या कुछ बनाती थी तो मेरे दोनों बच्चे कभी भी खाने की जिद नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मम्मी, अभी तो गोपाल भैया को भोग लगाना है ना, उसके बाद हम लोग खाएंगे। मैं भी उनसे यही कहती थी कि हाँ बेटा, पहले गोपाल भैया को भोग लगाएंगे, फिर हम सभी खाएंगे। मंजू जी कहती हैं कि वैसे तो हमारे बाल गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते हैं, पर अभी मैं आप लोगों को जो लीला बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह लीला कथा मेरे दिल के बहुत करीब है। दोस्तों, मंजू जी कहती हैं कि मेरे मायके में हम 2 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं है। हम दोनों बहनों में मैं बड़ी हूँ। मेरी शादी के 3 साल के बाद मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई। यह घटना उस समय की है जब मेरी बेटी लगभग 6 वर्ष की थी
और मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था। मेरे ससुराल में केमिस्ट की दुकान है जिसमें मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों रहते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा दुकान बहुत अच्छे से चलता है। रविवार का दिन था। मैं सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म करके खुद स्नान की, फिर लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करवा के उन्हें भोग लगा दिया और उसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता बनाई। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों नाश्ता करके दुकान चले गए। अब मैं अपने दोनों बच्चों को नहलाने में, उन्हें खिलाने पिलाने में लग गई, क्योंकि रविवार का दिन था। घर में बहुत ज्यादा काम भी होता है। तभी दोपहर के लगभग 12:30 बजे मेरे मायके से कॉल आता है। मेरे मायके से मेरे ससुराल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की थी, जबकि मेरे बहन की ससुराल की दूरी मेरे मायके से मात्र 13 किलोमीटर की थी। मेरी बहन मुझे रोते हुए कॉल करती है। सबसे पहले तो कॉल पर अपनी बहन का रोना सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी बहन मुझे बताती है कि पापा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, हो सके तो तुम आज ही आ जाओ। मैं रोते हुए अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। पर अब मेरे पास यह समस्या थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा किसे दूं। वैसे तो जब मैं अपने मायके जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल है, तो मुझे सेवा में कोई दिक्कत नहीं आता था। पर इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। वहाँ सब पहले से ही इतने परेशान हैं और हॉस्पिटल में होंगे। अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाऊँ तो और भी समस्या होगी। पता नहीं वहाँ जो लड्डू गोपाल हमारे मायके में है उनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि सभी तो हॉस्पिटल में होंगे। अब अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर जाती हूँ तो कोई दिक्कत ना हो जाए, यह सोचकर मैं परेशान हो रही थी। मैं दुविधा में थी कि अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि यहाँ मेरे ससुराल में इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाना ही था। पर मैं यह सोच रही थी कि अगर कोई यहाँ मिल जाता जो मेरे गोपाल की सेवा कुछ दिन कर देता तो कितना अच्छा होता। बेवजह मैं इस परिस्थिति में अपने बाल गोपाल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। वो कहते हैं ना, पड़ोसी हमारा सबसे पहला रिश्तेदार होता है। अगर हम पर कभी कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, तो हमारे नाते रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही होते हैं जो हमारे काम आते हैं। मेरा ध्यान अचानक से मेरे पड़ोस में रहने वाली रेखा दीदी की तरफ गया, क्योंकि उनसे रिश्ता हमारा काफी अच्छा था। वो मेरे दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी और साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल से भी बहुत प्यार करती थी। वो जब भी अपने घर में कुछ अच्छा बनाती थी तो हमारे घर देकर जाती थी और कहती थी कि लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना। कहीं बाहर जाती थी तो मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे बाल गोपाल के लिए भी कुछ न कुछ लेकर आती थी। मैं सोची कि क्यों ना मैं रेखा दीदी को लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाऊं। उनके बच्चे भी बड़े बड़े थे और वो तो मेरे बाल गोपाल से कितना प्रेम करती है, तो उन्हें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सोचकर मैं तुरंत उनके घर गई। मैं उनके घर गई तो सबसे पहले मैं उनको देखकर रोने लगी और रोते हुए मैंने उन्हें अपने पापा के बारे में सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वो भी काफी दुखी हो गई और मुझे सांत्वना देने लगी कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो ना, तो उन पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी मैं दीदी से कहती हूँ कि दीदी, मैं अभी अपने मायके के लिए निकल रही हूँ और वहाँ इस परिस्थिति में मुझे लड्डू गोपाल को ले जाना उचित नहीं लग रहा है, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे बाल गोपाल की सेवा करेंगी? मेरी बात सुनकर रेखा दीदी खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि अरे पगली, यह भी कोई पूछने की बात है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, और तुम्हारे जरिए ही सही, तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। मैं रेखा दीदी से कहती हूँ कि फिर चलिए आप मेरे साथ हमारे घर। मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ उनके जरूरत की सारी चीजें आपको दे देती हूँ। रेखा दीदी मेरे साथ हमारे घर आती है। मैं लड्डू गोपाल की सारी जरूरत की चीजें, उनका बेड, उनका पोशाक, उनकी ज्वेलरी दीदी को दे दी। दीदी पहले अपने घर उसे रख कर आई, फिर दूसरी बार लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाने लगती है। तब मैं दीदी से कहती हूँ कि दीदी, वैसे तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर बात पता ही होगी ना, आप तो हमारे घर हमेशा देखती हैं
और अगर आपको कोई चीज जानना हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर लीजिएगा। रेखा दीदी मुझसे कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। लड्डू गोपाल हमारे घर में भी वैसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे घर में रहते हैं। मंजू जी कहती हैं कि रेखा दीदी की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। सच कहूँ तो यह पहली बार था जब मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कहीं जा रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर हमारी परिस्थितियाँ विपरीत थी। जब रेखा दीदी हमारे घर से लड्डू गोपाल को लेकर जा रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ गए। फिर हम सभी मेरे मायके के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर हमें पता चलता है कि मेरे पापा की बीपी बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से वो चक्कर खाकर गिर गए और गिरने की वजह से उनका सर फट गया और उन्हें काफी चोट आई है। मेरे पापा की कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरे मम्मी बहन सभी लोग रो रहे थे। रात के लगभग 10:30-11 बजे मेरे हस्बैंड हम सभी को लेकर मेरे मायके आए और हॉस्पिटल में मेरे बहन के हस्बैंड रुके, क्योंकि वहाँ एक ही लोगों को रुकने का परमिशन था। रात को घर पहुँचने के बाद मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद सताने लगी। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि इतनी रात हो गई है, रेखा दीदी को कॉल भी नहीं कर सकती, नहीं तो मैं कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में जरूर पूछती। पता नहीं मेरे बाल गोपाल क्या कर रहे होंगे। तभी मैं सोचती हूँ कि 11 तो बज ही गए होंगे। अब तक तो रेखा दीदी बाल गोपाल को सुला भी दी होगी। हम सभी सोने लगे, पर हम में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सभी लेटे लेटे एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेटे लेटे हमारी भी आंख लग जाती है। मंजू जी कहती है कि वैसे तो मैं अपने बाल गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव की हूँ, पर उस दिन पहली बार मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। इतने वर्षों की सेवा काल में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। रात को जब सभी सो रहे थे, लगभग 2:30-3 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर के पास कोई छोटा बच्चा बैठकर रो रहा है। मेरी आंखें बंद थी, मैं गहरी नींद में थी। मैं बहुत देर तक बच्चे की रोने की आवाज महसूस कर पा रही थी। वो बच्चा मेरे सर के पास बैठकर रोए जा रहा था, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देख सकूं कि वो कौन है। शायद यह भी हो सकता है कि यह हमारे बाल गोपाल की ही कोई लीला हो। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं उन्हें देख पाऊं। अगले दिन सुबह मैं इस बात को ध्यान भी नहीं देती और भूल जाती हूँ और फिर हम सभी हॉस्पिटल जाते हैं। मेरे पापा की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। दोपहर को जब हम सभी हॉस्पिटल में बैठे थे, तब मेरा ध्यान मेरे बाल गोपाल की तरफ गया। मैं सोचती हूँ कि अभी तो 1:30 बज रहे हैं, रेखा दीदी फ्री ही होंगी, अभी उन्हें कॉल करके एक बार बाल गोपाल के बारे में पूछ लेती हूँ। मैं रेखा दीदी को कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। उन्होंने मेरे पापा की तबीयत के बारे में जानकारी ली। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में उनसे पूछी। वो मुझसे कहती है कि मंजू तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें दोपहर का भोग भी लगा दिया है। मंजू जी कहती है कि उस रात मेरे साथ फिर से वही घटना घटी। मैं जब रात को सो रही थी तब मुझे फिर से यह महसूस हुआ कि कोई छोटा बच्चा मेरे सर के पास बैठकर रो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल जाती है। मैं आँख खोलकर जब देखती हूँ तो कहीं कोई नहीं था। मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मेरी छोटी बहन का बेटा हो। मैं दूसरे कमरे में जाकर देखती हूँ तो वहाँ सब लोग सो रहे थे। मेरी बहन का बेटा भी सो रहा था। अब मैं सोचती हूँ कि वो कौन बच्चा था जो रोए जा रहा था, जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, पर मैं क्या करती, इतनी रात को किसे जगाती। मैं दोबारा अपने जगह में जाकर सोने की कोशिश करती हूँ। मेरे पापा के लिए मेरा मन तो पहले से ही दुखी था। मुझे दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत देर के बाद मुझे नींद आती है। प्रत्येक दिन की तरह अगले दिन हम फिर से हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाके हमें पता चला कि मेरे पापा की कंडीशन अब ठीक है। अब अगले 1-2 दिनों में उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। हम सभी बहुत खुश थे। हम अपने लड्डू गोपाल से बार बार प्रार्थना कर रहे थे, बार बार उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हीं की वजह से आज इतनी बड़ी मुसीबत से हम निकल पाए हैं। मंजू जी कहती हैं कि इस 4-5 दिनों में मैं प्रत्येक दिन रेखा दीदी को कॉल करके
अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। रेखा दीदी भी हमेशा यही कहती थी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक है। शाम को हम सभी घर वापस आए। हमें इस बात की खुशी थी कि कल या परसों मेरे पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगा। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें बहुत धन्यवाद देती है। उनसे कहती है, हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो रहे हैं। मंजू जी कहती है कि जब हम सभी हॉस्पिटल जाते थे तो उससे पहले ही मेरे मम्मी मेरे मायके के लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करके 3 समय का भोग वहीं रख देती थी और बाल गोपाल से कह देती थी कि हे गोपाल, हम सभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप खुद से भोजन ग्रहण कर लेना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मंजू जी कहती है कि उस दिन रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांप जाता है। आज भी जब मैं उस वाक्य को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। मंजू जी बड़े ही दुखी मन से रोते हुए मुझे यह बात बता रही थी। उनके आवाज से मुझे यह पता चल रहा था कि वो कितने दुखी है। सच में अपने भक्तों के दिल में हमारे बाल गोपाल इतने अंदर तक समा जाते हैं कि हमारे बाल गोपाल को थोड़ा भी दुख हो यह हम भक्तों से बर्दाश्त नहीं होता। मंजू जी हमें बताती है कि रात को हम सभी सो रहे थे, तब मुझे फिर से एक सपना आया। आज मैं जो सपना देखती हूँ वो बिल्कुल अलग था। मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसा हमारे बाल कृष्ण के किसी चित्रपट में होता है, बिल्कुल वैसा ही, लगभग 4-5 साल का कोई छोटा सा बच्चा, सुंदर सा स्वरूप, माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, पैरों में पायल पहने, सुंदर सा श्रृंगार किए, बिल्कुल बाल कृष्ण की तरह मेरे तरफ आ रहा है। हर एक श्रृंगार वैसे ही किए थे जैसे कि बाल कृष्ण करते हैं, हमारे बाल गोपाल करते हैं। पर पता नहीं कैसे मैं अपने सपने में उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां न मेरे पैर हाथ हिल रहे थे, न मेरी आंखें खुल रही थी, न मेरे मुख से कोई आवाज निकल रहा था। मैं देखती हूँ कि बाल गोपाल अपने छोटे छोटे कदमों से मेरी तरफ आते हैं और मेरे पास आकर मेरे सिराहने पर बैठ जाते हैं। मेरे बाल गोपाल दुखी थे, उनकी आंखें नम थी। वो बहुत दुखी होकर मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, देखना मैया, यह मेरे भोग में तुलसी के पत्ते ही नहीं डालती, मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं? इतने दिनों से मैं भूखे प्यासे ऐसे ही बैठा हूँ, मैंने भोजन ग्रहण ही नहीं किया है। मैं तो कब से आकर तुझे बोल रहा हूँ ना मैया, मैं कब से रो रहा हूँ, तू तो मुझे भोजन करवाती ही नहीं है। तू कहाँ चली गई हो मैया, जल्दी से आ जाओ ना, मुझे भोजन करवा दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू जल्दी से घर आ जा ना मैया। रेखा जी यह बात बताते हुए रो रही थी। वह मुझसे कहती है कि अपने बाल गोपाल को इस अवस्था में दर्शन पाकर मैं अंदर से कांप गई। एक जोर की चीख मेरे मुंह से निकली, मेरे गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, और मेरी आंखें खुल गई। मैं बैठकर रोने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज से मेरे घर के सभी लोग डर के जग गए और दौड़कर मेरे पास आए। मेरे पास आकर मुझे रोते देखकर वो लोग परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं सभी को रोते हुए अपने सपने की बात बताई। मैंने यह भी बताया कि मैं लगातार यह सपना कई दिनों से देख रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन सभी मेरी बात सुनकर दुखी हो गई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम अब बिल्कुल भी देर न करो, वैसे भी लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारे पापा ठीक हो रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल जाएगी। तुम कल ही घर के लिए निकल जाओ। लड्डू गोपाल वहाँ भूखे प्यासे इतने दुखी मन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अब थोड़ा भी समय नहीं गंवाना चाहिए। मैं सुबह सुबह 4 बजे अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उन्हें घर बुला लेती हूँ। फिर हम सभी पहले हॉस्पिटल जाते हैं, अपने पापा से मिलते हैं और वहाँ से सीधे घर के लिए निकलते हैं। घर पहुँचकर मैं सबसे पहले रेखा दीदी के घर जाती हूँ। रेखा दीदी के घर का डोरबेल बजाती हूँ। रेखा दीदी गेट खोलती है। मुझे देखते ही दीदी कहती है कि तुमसे कल ही तो बात हुई थी, कल तो तुमने नहीं बताया कि घर आ रही हो।
मैं रेखा दीदी को बिना कोई जवाब दिए उनके घर के मंदिर की तरफ जाती हूँ। दीदी भी मेरे पीछे पीछे आती है। मैं वहाँ पहुँचकर देखती हूँ रेखा दीदी ने बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया है। उन्हें फल, मिठाई, दूध और पानी का भोग भी लगाया है। रेखा दीदी मुझसे पूछती है कि हुआ क्या है, तुम बताओगी? तब मैं दीदी को रोते हुए पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी भी अंदर से कांप जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए मुझसे कहती है कि मंजू, अब मैं क्या करूँ? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। यह मैंने क्या कर दिया? मैंने इतने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चे के समान की है। उनकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा है। बस मैं यह चाहती थी कि बाल गोपाल को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर देखो मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। लड्डू गोपाल मेरा भोग, मेरा प्रसाद ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। मैं दीदी से कहती हूँ कि आप रोइए नहीं दीदी, परेशान मत होइए। ठाकुर जी की जो इच्छा होती है वही होता है। मंजू जी कहती है कि मैं रेखा दीदी को चुप कराई और लड्डू गोपाल को लेकर सीधा अपने घर आई। मैं घर आकर हमारे घर पे जो भी सूखा प्रसाद था, मैं सबसे पहले तुलसी के पत्ते डालकर उसी को अपने बाल गोपाल को भोग लगाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि हे गोपाल, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। मेरी वजह से आज आपको भूखे प्यासे इतने दिनों तक रहना पड़ा। मेरी हर एक पाप को माफ कीजिए प्रभु। मंजू जी कहती है कि रेखा दीदी को इस बात का बहुत अफसोस था। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि दीदी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमारे ठाकुर जी उसे माफ कर देते हैं। वो तो सर्वस्व ज्ञानी है, उन्हें सब पता है। आपने सच्चे दिल से उनकी सेवा की है। लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो चमत्कार किया है, मैंने साक्षात बाल गोपाल के दर्शन पाए हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। बस लड्डू गोपाल इसी तरह से अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हम सभी के साथ शेयर किया, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल बाल स्वरूप में होते हैं। हम अपने बाल गोपाल का ख्याल बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें नियमों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम सभी को पता है कि लड्डू गोपाल के हर एक प्रसाद में, उनके हर एक भोग में तुलसी के पत्ते का होना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ हमें अपने बाल गोपाल के चरणों में, उनके हाथ में पकड़े हुए लड्डू में, उनके झूले में, उनके सोने के बिस्तर में, हर जगह तुलसी के पत्ते को रखना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।